हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और मैं लग गई थी सुबह नहा धो के अपना एडिटिंग का काम करने के लिए। मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग करी, फिर अपलोड करी और फिर एसईओ के लिए हस्बैंड को बोल दिया था, उन्होंने मेरा एसईओ कर दिया वीडियो का। और वो अपना दूध गर्म करके ले गए हैं और मेरा यहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया है। गर्म पानी लूंगी अभी सुबह सुबह और ये ड्राई फ्रूट भिगो दिए, तो ये मेरे ही काम है, मैं करूंगी यहाँ पे। और ये सब्जी रात को धो के रखी थी, ये फ्रिज में लगा दूंगी। अभी बर्तन सेट करूंगी और ये मिर्ची भी मैंने धो के रख दी थी। अब इनका अचार बनाना चाह रही हूँ, ये देखूंगी थोड़ी देर में जब टाइम मिलेगा। और ये निकाल के रख देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इनके सैंडविच बनेंगे। तो आज सैंडविच बनेंगे और वो बना देंगे हस्बैंड, उन्होंने बोल दिया कि मैं बना दूंगा। और थोड़े स्वीट कॉर्न रखे हैं वो डाल दूंगी। ज्यादा ही गर्म हो गया, अभी छान के ले जाऊंगी 2 मिनट में। गाइस ये कपड़े सूख चुके हैं मेरे जो धुले थे, और अब इन छोटे कपड़ों को अलग कर दूंगी और जो प्रेस वाले होंगे ना उन कपड़ों को मैं अलग कर देती हूँ। वो फर्सी सलवार की जो शर्ट थी वो मैंने अभी स्टिचिंग करके वो हेमिंग में भेज दी। उसके बाद एक फिर शनील की मैंने लगा ली है शर्ट, मतलब एक शनील का सूट है वो मुझे स्टिच करना है फुल। मैं अभी उसके बारे में आपको बताऊंगी। वो टेबल पे मैंने बिछा रखा, उस शनील वाले सूट को सिलूंगी अभी मैं थोड़ी देर के बाद। और एक ब्रेक ले लिया है तो उसमें मैं अपने छोटे छोटे काम है ना, सफाई वगैरह के हैं, जो नाश्ता के हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी इस शनील वाले सूट के बारे में जो मुझे बताया ना, वो मैंने टेबल पे सेट कर रखा है। तो बस ये है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी है ना ये कपड़ों का कर लेती हूँ काम। तो गाइस अंदर से मेरी सफाई हो गई है, अब मैं इधर से करूंगी लास्ट। अब हॉल की मैं सफाई कर लेती हूँ और चेयर रख दूंगी ऊपर, तो जगह खाली हो जाती है ना, तो अच्छे से सफाई हो जाती है फिर। और गाइस ये चौक तो ना इतने सारे टूट जाते हैं मेरे, नए निकालती हूँ, डेली एक ना एक टूट ही जाता है। बस अभी सफाई करूंगी और फिर मैं ये वाला सूट मैं आपको बताऊंगी। शनील वाला सूट मैंने लगाया था। तो गाइस अभी हो गया है लंच टाइम और बस यहाँ से समेटा है। हस्बैंड ने बना दिए थे सैंडविच और वो अपने लेके चले गए हैं अंदर, कि उनको खा के निकलना है, फिर अपने फ्रेंड से किसी से मिलने जाना है। और एक दो काम और हो गए थे, फिर इधर से थोड़ा सा साफ सफाई करने लग गई कि तभी खाऊंगी, तो इसको मैं दोबारा से गर्म कर लेती और फिर मैं इसको भी साफ करके अंदर रख दूंगी। और बस फिर खा के और फिर मुझे बर्तन करने हैं, थोड़े से बर्तन हैं जो अभी खाएंगे वो बर्तन हो जाएंगे। और ये आधी मैंने मिर्च निकाल ली है, इनका फिर मैं देखती हूँ फ्राई करके अचार कैसे बनाऊंगी, तो वो अगले ब्रेक। यहाँ पे मेरे सैंडविच हो गए हैं गरम, चटनी मैंने बनाई है और सॉस अंदर ही है, वो अंदर से ले लूंगी। तो गाइस लीजिए आप भी सब्जियां डाल के, शिमला मिर्च, टमाटर और कॉर्न्स, बहुत अच्छे बने हैं, तीखे तीखे। और बस यही मैं खाऊंगी अभी और फिर मुझे काम करना है। फिर लगूंगी मैं अपना स्टिचिंग के काम पे, क्योंकि कटिंग मेरी हुई रखी है। अब मुझे सिर्फ वो स्टिच करने और रात तक बस स्टिच करूंगी, क्योंकि किचन का मुझे अब कुछ नहीं करना। तो बस फिर स्टिचिंग पे बैठूंगी और शाम तक मेरे को है ना कई सारे मतलब कपड़े स्टिच करने हैं जो कटे पड़े हैं। अब देखती हूँ होता कितना है। अब मैं अपनी ना यहाँ पे, तो अब मैं स्लीव को सेट कर रही हूँ अस्तर के साथ। शनील के सूट में अस्तर हमें क्यों जरूर लगाना चाहिए, मैंने भी ये चीजें नोटिस की है। मेरे पास कई साल पहले एक सूट था, जो मैं उसको पहनती थी ना, तो जब उसके ऊपर स्वेटर या जैकेट पहनती थी, तो वो जैकेट स्वेटर है ना ऊपर की तरफ चढ़ते थे, मतलब खिसक खिसक के थोड़ी देर में ऐसे ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाती थी मेरी स्वेटर और जैकेट। तो ऐसा होता है, रोआ होता है ना इन सूट्स में, इस वजह से वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं स्वेटर जैकेट। तो ऐसा इन सूट्स में होता है। और देखो ये सूट्स में अगर अस्तर डालते हैं ना, फिर हमें नीचे मतलब उसके ऊपर स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम ऐसे ही पूरे सूट को पहन सकते हैं, क्योंकि हमारा सूट भी मोटा हो जाता है, तो हमें स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो प्रॉब्लम आती है इन सूटों में स्वेटर और जैकेट पहनने में। तो हमें लगा लेना चाहिए अस्तर, तो हमें जरूर लगाना चाहिए जिससे हमें स्वेटर की जरूरत ना पड़े। और देखो ये सूट है ना बहुत सुंदर लगते हैं पहने हुए। तो अगर स्वेटर जैकेट इनके ऊपर पहनेंगे ना, तो सूट की ग्रेस कम हो जाती है। मुझे लगता है कि ये वैसे ही पहने हुए ज्यादा सुंदर लगते हैं, और स्वेटर अगर इसके ऊपर आ जाएगी ना तो ग्रेस खत्म हो जाती है। तो इन सूट्स को ऐसे ही पहनेंगे ना तभी सुंदर लगेंगे। और ऐसे ही जब पहन सकते हैं जब इनके नीचे हम अस्तर डालेंगे। अस्तर डालेंगे तभी कपड़ा भी मजबूत होगा और थोड़ा सा और गर्म में थोड़ा मोटा हो जाएगा ना, तो ठंड नहीं लगेगी। तो इस वजह से अस्तर इसमें डाल लेना चाहिए, कि थोड़ा सा सर्दी से भी बचाव हो, लुक भी अच्छी आए, और वो स्वेटर और जैकेट्स की है ना वो प्रॉब्लम भी ना हो। तो बस फिर यही बताना था मुझे। और अब मैं इस पे कर लेती हूँ अपनी स्लीव्स को सेट, और फिर मुझे जल्दी जल्दी इसको स्टिच करने बैठना है। तो गाइस शर्ट मेरी सिल गई है और बहुत टाइम लग गया इसमें तो गाइस इसको सिलने में 2.25-2.5 घंटे लगे हैं, क्योंकि ना ये बहुत आराम से सिलनी पड़ती है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह की जो होती है ना शनील वाली शर्ट्स, तो इतना टाइम लगा है। और अब जाएगी हेमिंग में, और अभी हो गया टाइम 7:30 होने वाले हैं। ये दे दूंगी हेमिंग में और ये सुबह दे देंगी, फिर वो तो सुबह आ जाएगी। वैसे तो अभी रात को ही करके रख लेगी, लेकिन इसके बाद भी फिर मुझे एक और देनी है, तो वो भी अगर हो जाती है टाइम से कंप्लीट
तो मैं शाम को ही दे दूंगी। और फिर ये हेमिंग का देके और फिर मैं चली जाऊंगी, एक बार स्टोर जाके आऊंगी, ग्रोसरी स्टोर। मटर लेके आनी है तो वो मटर लेके आऊंगी, और लेके एक दो और चीजें हैं। पुलाव मुझे बनाना है, तो इस नजदीक वाले स्टोर पे गाजर वगैरह सब्जियां तो और मिलेगी नहीं, लेकिन फ्रोजन मटर मिल जाएंगी, तो वो ले आऊंगी और फिर पुलाव बनाऊंगी। और बस फिर काम में लग जाऊंगी, क्योंकि अभी तो स्टिचिंग का मुझे बहुत है। अभी एक अस्तर वाली शर्ट है, फिर इसकी भी अस्तर वाली पैंट है, और फोन भी बीच में आ रहे थे कस्टमर्स के, मैं नहीं उठा पाई। उनके भी कपड़े देने वाले, तो उनकी तो कटिंग भी नहीं हुई है, तो देखूंगी फोन करके, उनको भी बोलूंगी कि थोड़ा सा वेट कर ले 2-3 दिन। और है ना, अभी एक हफ्ते के लिए तो एक के बाद एक इतने सारे काम है ना, फंक्शंस के ऐसे कपड़े लगे पड़े हैं, और ऑर्डर्स हैं काफी सारे शादियों के, उनको डिले नहीं कर सकती। पूछूंगी कि किन का अगर फंक्शन नहीं है, किसी का थोड़ा आगे पीछे है, तो फिर उसी हिसाब से दोबारा से फोन करके पूछना पड़ेगा, तो उन्हीं के पहले निकालूंगी जिनका फंक्शन है, जिनके फंक्शन के कपड़े हैं, बाकी तो फिर बाद में होते रहेंगे। तो अब जल्दी से दे आती हूँ, और फिर है ना पैदल पैदल ही जाऊंगी, पास में ही है स्टोर, वहां से ले आती हूँ मटर। तो गाइस सामान ले आई हूँ, मैं लेके आई हूँ शर्ट, दे आई हूँ हेमिंग के लिए, वो ज्योति अभी कर देगी। साथ में फिर रेवड़ी ले आई, मैं मटर लेने गई थी, तो ये आधा किलो का पैकेट मटर का, रेवड़ी का, और भैया बैठे हुए थे इधर मूंगफली वाले, गरम गरम है बिल्कुल, वो ले आई। और अभी सबसे पहले बना लूँगी अपना पुलाव, क्योंकि मुझे ही खाना है, तो फिर जल्दी कर लूँगी फिर। तो गाइज़ मेरा खाना यहाँ पे बन गया है, मैंने अपना पुलाव बनाया है, और हस्बैंड को नहीं खाना, वो आ तो गए हैं लेकिन वो खा के आए हैं बाहर से। और ये देखो मैंने अपना फेवरेट पुलाव बनाया है, आलू और मटर डाल के, साथ में शिमला मिर्च, मतलब थोड़ी सी सब्जियां थी जो थी वो मैंने डाल के और बना लिया। तो ये मेरा फेवरेट है, यही खाऊंगी अभी, गरम गरम अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने ये मिर्चें भी फ्राई कर ली हैं, फ्लाई बोल रही हूँ गाइस, फ्लाई निकल रहा है, और है ना जीभ कटी हुई है दोनों साइड से, पता नहीं कैसे, बोलने में भी थोड़ा मुंह दबा दबा के ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे बोल रही हूँ मैं। मिर्चें जो हैं ये फ्राई कर ली हैं सरसों के तेल में, मसाला थोड़ा सा डाल के, नमक और हल्दी डाल दिया है। तो ये देखती हूँ फिर कैसी बनेगी। अभी इसके साथ, राइस के साथ तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि इसके साथ मैंने कभी खाई नहीं है, कभी ज़्यादा तीखी हो जाए तो रोटी के साथ खाएंगे, वो मैंने बना के रख दी है। तो अभी खा लेती हूँ गरम गरम, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, मैं वो टेस्ट नहीं आएगा फिर। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे गरम पसंद है ये खाना ना। तो गाइज़ आप भी देखिए टेस्ट करके, बहुत अच्छे हैं, टेस्टी बने हैं। और घी नहीं डालूंगी इनमें, क्योंकि खांसी है ना, तो वो ठीक नहीं रहेगा। वैसे तो राइस भी ठंडे होते हैं, लेकिन गरम गरम खा लूँगी तो इतना नुकसान नहीं करेंगे। तो ये लीजिए गाइज़, आप भी लीजिए। तो गाइज़ अभी तो अब बज चुके हैं, तो गाइज़ अब बज चुके हैं 9:15, और अभी मुझे और भी काम करना है। खाना खा के एक अस्तर वाली शर्ट बनानी है, एक अस्तर वाली पैंट भी बनानी है। इतना टाइम तो नहीं मिलेगा कि मैं और कुछ कटिंग वटिंग भी करूं, अभी तो बस वही चल रहा है काम। तो अभी वही करूंगी, मैं खाना खा के बैठूंगी, कितना देर करा जाएगा पता नहीं, जितना मन करेगा कर लूँगी। तो गाइज़ आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।